और अब हमारी वजह से प्रेम की हालत हो गई है। बेटी, प्रेम का वो दिव्य चिन्ह, वो त्रिशूल जिसमें महाकाल का आशीर्वाद निहित है, जिसमें उनकी पवित्र शक्ति है, वो चिन्ह गायब है बेटी। उससे तो उस कर्ण मोहिनी ने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने। कुछ हमारी वजह से हो रहा है बाबा, पर हम कुछ नहीं होने देंगे प्रेम को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े बाबा। परंतु दिव्या बेटी, प्रेम ने आज तुम्हें जिस रूप में मायावन में देखा है, हो सकता है कि बाद में वह यह सोचे कि तुम भी एक काली शक्ति हो। बहुत इंतजार कर लिया हमने, न वो प्रेम लौटा है न ही उसकी पत्नी। ए भाइयों, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो कहता हूँ पूरा घर ही जला दो। सही कहा तुमने। क्या से क्या हो गया मोहिनी, ये क्या हो रहा है? तपस्या, अगर आप सबका गुस्सा आग लगा कर ही शांत होगा तो सबसे पहले मुझे आग लगाइए। तपस्या, तुम सामने से हट जाओ, तुम तो इस घर की भी नहीं हो। पर इस घर के लोगों ने मुझे तब शरण दी जब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैं जानती हूँ कि इस घर के लोग भले लोग, ये तो किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोच सकते, पर आप ऐसे लोगों को आग लगाना चाहते हैं। ये क्या कर रही है तपस्या? कहीं उसकी बातें सुनकर इन लोगों का गुस्सा और न बढ़ जाए। भाई साहब, पहली बार तपस्या कछु ने एक काम करने लगी है। भगवान करे कि जो लोग उनको बोल रही है सब लोग उनको समझ जाए। तपस्या बेटा, गुस्साई हुई भीड़ किसी की नहीं होती, तू अंदर आ जा। देखा, आप लोगों से भी ज्यादा चिंता इस घर वालों को आप सबकी है, इसीलिए तो इन्होंने दिव्या को आपके हवाले कर दिया। अब वो आप सबके सामने से ऐसे गायब हो गई, तो इसमें इनकी क्या गलती है? इनकी गलती ये है कि इन्होंने एक काली शक्ति को अपनी बहू बनाया। देखिए, प्रेम की शादी मुझसे होने वाली थी, पर दिव्या ने धोखे से प्रेम से शादी की और जबरदस्ती इस घर में रहने लगी। और मुझे तो लगता है कि उसके काले साए का ही असर है, जो आप सब लोग दिव्या को छोड़कर इस घर के लोगों को मारना चाहते हैं। ए लड़की, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ना तो ये घर रहेगा और ना ही वो काली शक्ति कभी उज्जैन में लौटेगी। आग लगा दो। लगता है ये सिर्फ बातों से नहीं मानने वाले। रुक जाइए। काली शक्ति किसी की नहीं होती। अगर आप सब लोग आज इस घर को जलाएंगे तो कल को आप में से किसी एक के घर में वेश बदल के रहने लगेगी। अब निर्णय आप सब लोगों को लेना है कि आपको उस दिव्या को ढूंढना है या फिर उसकी गलती की सजा इस घर के लोगों को देनी है। मुझे लगता है तपस्या सही कह रही है। शायद गुस्से में हम लोग सही गलत के बीच का फर्क ही भूल गए थे। सही कहा तुमने। माथुर साहब, अगर वो दिव्या लौटे तो बताइएगा हमें। उसकी गलती की सजा अब उसी को मिलेगी। चलो भैया। तेरी हिम्मत और समझ के सामने आज पूरा मातुर भवन नतमस्तक है तपस्या। ये आप कैसी बात कर रही है ताई जी? मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। ये है इस घर की असली रक्षणी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ऐसी भीड़ को समझा लेना किसी जादू से कम नहीं है। माँ जी, भले ही मेरी शादी प्रेम से नहीं हुई है, पर मेरा इस दुनिया में आप सबके अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए मेरे जीते जी मैं इस घर को और इस घर के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। रानी कर्ण मोहिनी की जय हो।
रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। रानी कर्ण मोहिनी की जय हो। आज तो आपका राज तिलक होना चाहिए रानी कर्ण मोहिनी, क्योंकि मोहनियों की रानी के साथ साथ अब आप बनेगी संपूर्ण धरती लोक की रानी। धरती लोक की रानी नहीं, अधिपति हूं मैं। मनुष्यों के संसार की अधीश्वरी, सर्वेश्वरी हूं मैं। अब मनुष्यों के संसार में भगवान की सत्ता मिटने वाली है। धर्म, ध्यान, पूजा पाठ सब का अंत होगा, क्योंकि अब से पूरे संसार में पूजा होगी केवल रानी कर्ण मोहिनी की। सृष्टि की नई अधिपति होंगी मैं, सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी। माँ ये कौन है? हमारी अधिपति सर्वेश्वरी। बोलो सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी की जय। सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी की जय। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, पर आपकी सबसे बड़ी शत्रु वो स्वर्ण मोहिनी दिव्या, वो तो अभी भी जीवित है। अब इस संसार में रानी कर्ण मोहिनी की किसी भी शत्रु का कोई स्थान नहीं रहेगा। वो स्वर्ण मोहिनी अब भी जीवित सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे उसकी समस्त पवित्र शक्तियां धारण करनी है। बस एक बार मैं उसकी समस्त शक्तियां धारण कर लूं, फिर मैं स्वयं बनूंगी सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी। सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी। प्रेम को बचाने के लिए हम कुछ भी भुगतने को तैयार है। बस हमें किसी भी हाल में प्रेम को बचाना है, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। हमें मार्ग बताइए। तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो मार्ग है। आज से 20 वर्ष पहले महाकाल के सबसे बड़े भक्त प्रेम के दादाजी ने तपोवन में, जो आज का मायावन है, वहां पर रक्षा भभूत को स्थापित किया था। एक ऐसा रक्षा भभूत जिसमें महाकाल की वह जीवन शक्ति है जो काल को भी पराजित कर सके। दिव्या बेटी, अगर तुम प्रेम को जीवित देखना चाहती हो तो तुम्हें वह रक्षा भभूत लेकर आना होगा। तो फिर वो महाकाल का रक्षा भभूत हम जरूर लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े।